इसमें क्वेश्चन लंबे लंबे मिलते हैं आप लोगों को, आंसर सिंपल 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 मिल जाता। फर्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले समझेंगे। देखिए, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द साइड ऑफ ए रोड। यहां पर एक टीवी टावर है, एक रोड है, एक रोड है। स्टैंड एट वर्टिकल स्टैंड vertically, see the terabyte from the point on the other side directly opposite toward the angle of elevation of the top of the tower 60 degrees। यहां से हम लोग इस तरह देख रहे, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से इस तरह देख रहे, तो यहां पर हो रहा 60 डिग्री एंगल कर रहा। रोड पे से ठहर के हम लोग टावर को देख रहे, 60 डिग्री एंगल कर रहा। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 10 मीटर, हम क्या कर रहे हैं, टावर हमको सही नहीं दिख रहा, तो हम लोग यहां से यहां तक 10 मीटर चलते हुए आए, 10 मीटर चलते हुए आए, फिर दोबारा क्या करें, इस तरह टावर को देख रहे, तो ये हो रहा 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, ये 10 मीटर्स है। ए बी, इसको सी लेंगे, इसको डी ले लेंगे। on the line joining the point of the foot of the tower, angle of elevation 30 degrees हम लोग ले लिए। find the height of the tower and width of the road। दो क्वेश्चन है इसके अंदर, find the height of the tower, दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है हाइट ऑफ द टावर, एक क्वेश्चन है विड्थ ऑफ द रोड। ये पूरा मिला है, यहां से यहां तक अगर चेक करें, x प्लस क्या हो जाता है, ये 10 पूरा, क्योंकि ये 10 मीटर है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हम आगे बढ़े। ये क्लियर है, डायग्राम क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे। समझ में आया डायग्राम? Sir, why did we take x plus 10? एक्स यहां से यहां तक आए ना, हम पूरा पूरा कंप्लीट यहां से यहां तक है ना, ये जो एंगल है 30 डिग्रीज, ये एंगल सेपरेट नहीं है, टावर से जुड़े हुआ है ना, Yes, sir. तो बेस पूरा कंप्लीट रहता, कंप्लीट बेस लेना है, तो इसलिए कंप्लीट बेस x प्लस 10। यहाँ पे लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, ए लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का है, कभी कभी देता, आज तक तो अभी तक नहीं आया बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ जस्ट डायग्राम्स आते हैं इसके, तो हम ले लेंगे ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, ये ले लिया हम लोग। उसके बाद यहां पर हम लोग क्या लेंगे, ए सी इज द, या पूरा एडी ले सकते, एडी इज द फुट लेवल आप लोग ले सकते हैं, मैं कहा था, या विड्थ ऑफ द रोड आप लोग लिख ले सकते हैं, जिसको हम नाम दे देंगे x प्लस से 10। भले ये एंगल्स अलग अलग हो गए, ये एंगल्स अलग है तो अलग लिखेंगे, पहले ही एंगल ये ले लेंगे, ए बी सी, एक एंगल हो रहा ए बी सी 60 डिग्री, एक और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब दोनों में कोई भी एक एंगल पहले यूज कर सकते, कोई भी एक पहले ले लो, चाहे 60 डिग्रीज ले लो, चाहे 30 डिग्रीज अगर ले रहे, तो tan 30 अगर हम ले लेंगे, इसका अपोजिट साइड हो जाएगा h, एडजेसेंट ये पूरा लेना, क्योंकि 30 डिग्रीज आगे बढ़ रहे हैं, ये पूरा डिपेंड है x प्लस ये 10। tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू h बाई x प्लस ये 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, रूट 3 इंटू h, रूट 3h इज इक्वल टू x प्लस ये 10, h इज इक्वल टू x प्लस 10 बाई नीचे क्या करेंगे, रूट 3, इसको नंबर 1 देके यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो लेना। एक और बच गया हमारे पास, tan 60 ले रहे हम लोग, इसका अपोजिट साइड हाइड बाई, एडजेसेंट साइड सिर्फ x आएगा, क्योंकि ये यहां तक एंड हो रहा, तो इसलिए x ले लेंगे। tan 60 रूट 3 इज इक्वल h बाई x होगा, यहाँ पर 1 डालेंगे, h 1 जा h, रूट 3 इंटू एक्स, रूट 3x, इसको दे देंगे नंबर 2। h और h इक्वल है, तो इसलिए दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट 1 एंड 2। फर्स्ट वाला है x प्लस 10 बाई रूट 3, सेकेंड वाला है रूट 3x, यहाँ पर 1 डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 3 जा 9 का स्क्वायर रूट 3x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10, ये 3x है, इसको LHS में डालेंगे माइनस x, इसको यही रखेंगे 10, इन दोनों को माइनस करो, 2x इज इक्वल टू 10,
x is equal to 10/2, 2 1 is 2, 2 5 is 10, x is equal to 5, x is equal to 5 ये x है, तो इसको हम दे देंगे width of the road, width of the road is equal to 5 सेंटीमीटर्स, मीटर्स जो क्वेश्चन है वो लिख लो आप लोग। एक और बच गया, हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड आउट करने के लिए इस वैल्यू को किसी एक में सब्स्टिट्यूट करो, आप किसी एक में कर सकते, टू कर लो, आसान है, सब्स्टिट्यूटिंग इन टू में करेंगे, ये टू वाला है, h इज इक्वल टू √3x है, h इज इक्वल टू √3, x की वैल्यू है यहाँ पर 5, h इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 5 इंटू √3, 5√3 मीटर्स, यही इसका आंसर है। अगर डाउट है तो पूछ लेना साथी। अपोजिट बाय एडजेसेंट टाइप, अपोजिट बाय एडजेसेंट लेना है ना हम लोग को, ये साइड मालूम करना नहीं है ना अपने को। पूरा कंप्लीट 15 सेंटीमीटर बोल रही है कंक्लूजन में। ये बोले हाँ सर, नहीं नहीं 10 + 5 करके 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे विड्थ क्या दिया अपन, 5 आया। खत्म हो गया, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, अकलमंद है तो समझ जाता हमें। ये लिखने के बारे में बोल रहे हैं, जो हम लोग ऑलरेडी इंडिकेट कर दिए कि x ये है, y ये वो है, तो x और y आते समझ जाते हो लोग, और वो x की वैल्यू रहती, इतना पूरा राइटिंग नहीं रहता उसके अंदर, जो की में रहता पूरा रिटर्न वर्क कुछ भी नहीं रहता उसके अंदर। चलो सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन। अब भी हम लोग कर रहे थे 9th वाला क्वेश्चन जो पाम ट्री का कर रहे थे, वैसी वाला क्वेश्चन है, देखिए, और इसको समझना है पहले। A 1.5 meter tall boy is looking at the top of a temple with 30 meters in the height from a point of a certain distance. यहां पर एक टेम्पल है जिसकी हाइट है 30 मीटर्स, थोड़ी दूरी पर, सर्टेन डिस्टेंस मतलब यहां पर है समझो, एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर्स, 1.5 मीटर्स। तो क्या कराने, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई, पहले क्या कर रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आंख है, आंखों से इस तरह टेम्पल पे देख रहा, तो ये कितने डिग्री हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, 30 डिग्री एंगल हो रहा, ये 30 डिग्री एंगल हो रहा। और उसी तरह क्या करें, एंगल, द एंगल ऑफ एलिवेशन आई टू टॉप ऑफ ए क्राउन ऑफ द टेम्पल, क्राउन माने पूरे ऊपर के हिस्से को देख रहा, इंक्रीज 30 to 60, मतलब यहां देखे बाय चलते चलते फिर क्या कर रहा, यहां से इसको फिर दोबारा देख रहा टेम्पल के क्राउन को, तो ये 60 डिग्री एंगल हो रहा, चलते चलते आगे उन्हें बढ़ गया। तो यहां पर हम लोग इस तरह ले लेंगे, यहां पर इस तरह इसको ले लेंगे, वॉक टुवर्ड द टेम्पल, चलते चलते, द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द टेम्पल, आपको पता करना है डिस्टेंस, मतलब पहले यहां पर ठहरा हुआ था, तो उसी तरह टेम्पल के करीब इधर तक आ गया आने, तो यहां तक आ गया, तो कितनी दूर चला, यहां से यहां तक कितनी दूर चला आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आया क्वेश्चन, पहले फिगर समझ में आया, फिर समझा इसको, बोले ए बी, ये है 30 मीटर्स का टेम्पल है, यहां पर एक ऑब्जर्वर है, देखने वाला, जिसकी हाइट है 1.5 मीटर्स, 1.5 मीटर्स, ये तो फुट लेवल यहाँ ले लेंगे। पहले क्या कर रहा, आंख से यहां तक इस वाले टेम्पल को नहीं इस तरह देख रहा, तो यहां पर हो रहा 30 डिग्री एंगल हो रहा है यहाँ पे, चलते चलते आगे बढ़ गया टूवर्ड्स, क्वेश्चन में दिया वॉक टूवर्ड्स माने आगे करीब चले गया, इसके करीब यहां से यहां तक आगे का करीब देखा तो 60 डिग्री एंगल हो रहा, तो इसको यहां पर इस तरह ले लेंगे लाइन, नहीं भी लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप लोगों को क्या करना है, उन्हें यहां से तो यहां तक उन्हें चला, तो कितनी दूर चला आपको फाइंड आउट करना है, कितनी दूर यहां से यहां तक कितनी दूर चला आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, ए बी ले लिए, ये सी ले लेंगे, इसको डी ले लेंगे, इसको ई ले लेंगे, इसको एफ ले लेंगे, इसको जी ले लेंगे, और ये 30 डिग्री है, तो पहला हिस्सा जो रहता, ये 30 में से 1.5 निकाल देंगे हम लोग, 30 माइनस 1.5 निकाल दिए तो कितना होता है, 28.5 ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे 28.5 मीटर्स, क्योंकि जो
देख रहा हूं उसकी हाइट निकाल देंगे टेम्पल की हाइट में से। अब हम लोगों को एक्चुअल हाइट यूज करना है, 28.5 की हाइट हम लोगों को यूज करना है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे ए बी इज द हाइट ऑफ द, क्या दे रखा है, टेम्पल। ये हो गया। कितने मीटर्स, इसको हम ले लेंगे 28.5 मीटर्स, इस तरह लिख सकते हैं। ये ईडी इज द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अब यहां पर आप लोगों को ले सकते हैं, तो फुटबॉल लेवल की जरूरत नहीं, पहले हम लोग लिखेंगे ए डी सी डी या बी सी डी 30 डिग्री है। उसी तरह यहाँ पे बी सी जी, एंगल बी सी जी है 60 डिग्री से एंगल। ये दो एंगल्स है। अब यहाँ अपोजिट साइड है 28.5 और इसका एडजेसेंट साइड है x। यहां से आगे नहीं आया, यहां से आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए इससे पहले वाले को x+10 लिए थे हम लोग, तो यहां से इधर आ गया था। तो लेकिन अब क्या कर रहा हूं, यहाँ से करीब जा रहा हूं उसके, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ही लेंगे x और y। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 बाई नीचे x होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x1 x, 28.5 इंटू √3, 28.5, ये √3, इसको नंबर 1 दे देंगे। यही रखेंगे, आगे करेंगे। अगर यहीं पर भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा आगे टफ हो जाता। अब नेक्स्ट लेंगे हम लोग tan 60। इसका अपोजिट साइड है 28.5, इसका एडजेसेंट साइड है y। अब आप लोग tan 60 की वैल्यू √3 अगर रख देंगे, तो 28.5 बाई वाई, यहाँ पर 1 डालेंगे, √3 इंटू वाई, √3y इज इक्वल टू 28.5, y इज इक्वल टू 28.5 बाई नीचे क्या होगा, ये √3, इसको देंगे नंबर 2। अब यहां तक करे बाद आप लोग ये बोलो मुझे, रवनीश, नियर गया, फार गया, नियर गया। नियर गया तो उसका रास्ता कम होता बढ़ता, माइनस करना प्लस करना, x माइनस वाई, ये करे तो आपका आंसर आ जाता, x माइनस वाई, ये कर देना, क्योंकि हम लोग का रास्ता कम हो गया। x की वैल्यू है यहां से 28.5 √3, माइनस इसकी वैल्यू है 28.5 बाई √3, यहां पर 1 डालेंगे, एलसीएम हो जाएगा √3, ये √3 इंटू 28.5 √3, ये 3 हो जाता, 3 3 9 का स्क्वायर √3, माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, 28.5 हो जाता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 28.5 इंटू 3, 3 5 15, 28 कैरी 2, 3 2 6, 8 बराबर है 85.5, 85.5 माइनस 28.5 बाई √3। इन दोनों को माइनस करो, 5 में से 5 माइनस करो 0, 15 ये 7, ये 5, 57.0 बाई √3, इसको रेशलाइज करेंगे √3 बाई √3, 57 √3 आ जाता, 3 3 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 1 3, 3 1 3 9 19 √3 आ गया। चाहे तो आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, बहुत सारे मॉडल पेपर में बहुत सारी जगह ऐसा है, या चाहे तो 19 इंटू 1.732 लेकर मल्टीप्लाई करके भी आप डाल सकते हैं। ये दोनों भी आंसर्स इसके करेक्ट है। एक बार आप चेक करो, कहीं डाउट है इसके अंदर